घुसपैठियों को बाहर निकालो, ये नारा सिर्फ भारत में नहीं लग रहा। यूरोप, अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के ज्यादातर देशों में प्रवासियों के खिलाफ राजनीति का ट्रेंड चल ही रहा है और इसका नतीजा भुगत रहे हैं हम हिंदुस्तानी। यूएस में ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगा दी है। थोड़ा बहुत ले देकर ये फीस 90 लाख से लगभग 1 करोड़ तक लग जाती है। अमेरिका में जो हुआ उसे अक्सर राइट विंग पॉलिटिक्स कहकर समझा दिया जाता है कि वहां तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन तीन देशों में तो मॉडरेट सरकारें हैं। फ्रांस में लेफ्ट गठबंधन है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में लेबर की सरकार है। प्रवासियों को लेकर इनसे संजीदगी की उम्मीद रहती है, जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन आपने देखा, अगस्त में ऑस्ट्रेलिया और सितंबर में ब्रिटेन में लाखों लोग इमिग्रेशन के मुद्दे पर इकट्ठा हुए। बाहर से आने वाले लोगों को रोकने पर पाबंदी लगाने की इन्होंने मांग की। प्रोटेस्ट में बाकायदा भारतीयों का नाम लेकर उनके खिलाफ नारे लगाए गए थे। भले ही भारत में इन प्रोटेस्ट को गंभीरता से न देखा गया हो और ये तर्क दिया गया हो कि ये प्रोटेस्ट इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ थे, भारतीयों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हकीकत यही है कि सबसे ज्यादा भारतीय ही इन प्रोटेस्ट से प्रभावित होंगे, हो भी रहे। वाराणसी वाले लोग सोशल मीडिया और लोकल अखबारों में लेख लिखकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि कैसे उनके खिलाफ भावनाएं वहां के समाज में बढ़ रही हैं। गोरी कौम उन्हें अपने से अलग समझ रही है और समाज का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। अब ऐसे लोगों की तादाद वाकई बढ़ रही है। हम आपसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में बढ़ते एंटी इंडियन इमिग्रेंट सेंटिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं राजदूत की पिछली किस्तों में। कितने ही लोग थे जिन्होंने इन देशों से मायूस होकर कनाडा जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब कनाडा में भी भारतीय छात्रों के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। अगस्त 2025 में लगभग 74% भारतीय छात्रों के वीजा रिजेक्ट हुए, यानी आवेदन करने वाले हर 4 में से 3 छात्रों को वीजा नहीं मिला। इतनी गिरावट पहली बार आई। जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के साथ कनाडा के रिश्ते प्रभावित हुए थे। उस समय भी इतनी गिरावट दर्ज नहीं की गई थी। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लग रहा था कि रिश्ते सुधरेंगे और भारतीय छात्रों को कनाडा जाने में आसानी होगी, लेकिन होता इसका उल्टा दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ वीजा रिजेक्शन की भी नहीं है। 3 नवंबर को कनाडा की न्यूज वेबसाइट सीबीसी न्यूज ने एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट कहती है कि कनाडा की सरकार एक ऐसा नियम लाना चाह रही है जिसमें फर्जी तरीके से वीजा लेने वाले लोगों पर नकेल कसी जाएगी। कनाडा की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिनमें 2 देशों को लेकर चिंता जताई गई है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान। बताया गया है कि वहां से कैसे फ्रॉड तरीके से लोगों को वीजा दिलवाया जा रहा है। एक और बड़ी दिक्कत है कि इस प्रस्ताव के मुताबिक कनाडा की एजेंसियां एक अमेरिकी संगठन के साथ मिलकर यह नकेल कसने का काम करेंगी। अगर ऐसा वाकई हो जाता है तो एक बड़ी संख्या में भारतीयों के वीजा रिजेक्ट हो सकते हैं और इसकी सुनवाई में भी एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन है, कैनेडियन। 300 से ज्यादा सिविल सोसाइटी संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जाहिर कर दी है और इसे कानून न बनाने की गुजारिश की है। अगर ये कानून बन गया तो भारतीयों के लिए कनाडा जाना मुश्किल हो सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे भारतीय छात्रों के वीजा कनाडा की सरकार क्यों रिजेक्ट कर रही है, कनाडा में कौन सा नया कानून आ सकता है और इसका भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि कनाडा के लिए भारतीयों को वीजा मिलता कैसा है। 4 तरह के वीजा हैं कनाडा में। स्टूडेंट वीजा, जिसे स्टडी परमिट कहा जाता है, पहला हुआ ये। दूसरा है वर्क वीजा, तीसरा टूरिस्ट वीजा और चौथा है परमानेंट रेसिडेंसी। सबसे पहले आपको तय करना होता है कि आपको कौन सी वीजा की जरूरत है। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और आपको वीजा बनाने का जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना होता है। स्टूडेंट वीजा के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिखाना होता है, बैंक अकाउंट में 6 से 7 लाख रुपए का प्रूफ और आइल्स स्कोर भी। आइल्स स्कोर यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये एक इंटरनेशनल टेस्ट है जो आपकी अंग्रेजी समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता को चेक करता है। कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ाई या नौकरी के लिए टेस्ट निकालना लाजमी होता है। ये प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको इंतजार करना होता है। कनाडा की सरकार इन आवेदनों को जांचती है, परखती है। जो आवेदन सही लगते हैं उन्हें अप्रूव कर दिया जाता है, जिनमें गड़बड़ लगती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सबके वीज़ा एक्सेप्ट ही होना है, क्योंकि हर साल स्टूडेंट वीज़ा के लिए वहाँ की सरकार एक तय कोटा जारी करती है। जैसे 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये संख्या 4,85,000 रखी गई थी, पर 2025 में इसमें कमी आई और ये घटकर 4,37,000 कर दी गई। अब लिमिट कम की गई तो वीज़ा के एप्लीकेशन भी कम एक्सेप्ट किए जाएंगे।
ये बात समझ आती है, लेकिन भारतीय छात्रों के वीज़ा ही सबसे ज़्यादा रिजेक्ट क्यों हुए, इसका सीधा जवाब अभी तक नहीं मिला है। जहाँ भारतीय छात्रों के 74% वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, वहीं चीनी छात्रों के महज 24%, जबकि पूरी दुनिया का जो ओवरऑल एवरेज है वो 40% का है। और इस 40% को निकालने में भी 74% वाला नंबर जोड़ा गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी साफ है कि सबसे बड़ा नुकसान भारत का हुआ है। अब इस पर अलग से कनाडा की सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो कहती हैं कि फ्रॉड इसकी सबसे बड़ी वजह है। भारत से आए कई आवेदनों में फर्जी कॉलेज के एक्सेप्टेंस लेटर्स का इस्तेमाल किया गया था। साल 2023 में कनाडा की सरकार ने 1550 फर्जी एप्लीकेशंस का पर्दाफाश किया था, तो भारत से प्रतिक्रिया आई थी। ये सारी एप्लीकेशन भारत से आई थी। इन सभी एप्लीकेशंस में फर्जी कॉलेज के एक्सेप्टेंस लेटर्स दिखा दिए गए। इसी साल जून महीने में ब्रजेश मिश्रा नाम के एक ट्रैवल एजेंट को हिंदुस्तान में गिरफ्तार किया गया, जो फर्जी एप्लीकेशन बनाकर लोगों को कनाडा भेजता था, और वो कई लोगों को फर्जी तरीके से कनाडा भेज चुका था। अक्सर छोटे शहर के लड़के लड़कियों को झांसे में फंसाता था, कहता था कि बिना एक्सेप्टेंस लेटर्स के कनाडा भेज देगा, बस पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। फिर वो फर्जी तरीके से कनाडा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर्स तैयार करता और एप्लीकेशन को भर देता। उसने खुद कबूल किया है कि इस तरीके से कई छात्रों को उसने कनाडा भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उसके भेजे गए कई छात्रों को कनाडा पहुंचने के बाद भांडाफोड़ हुआ, उसमें पकड़े गए ये, और उन्हें बाद में डिपोर्ट भी किया गया। मई 2024 में मिश्रा ने ब्रिटिश कोलंबिया की एक अदालत में धोखाधड़ी के आरोप स्वीकार कर लिए थे, लेकिन सज़ा से बचने के लिए वो हिंदुस्तान भागा और फिर उसे दिल्ली के एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। फिर केस चला। पर ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा सिर्फ भारत से चल रहा है। 2024 तक कनाडा की सरकार ने लगभग 14,000 फर्जी एप्लीकेशंस का पता लगाया। कई बार फर्जी तरीके से बैंक में पैसे दिखाए गए ताकि फौरी तौर पर वीज़ा मिले। जब भी कनाडा या कोई भी दूसरा देश स्टूडेंट वीज़ा देता है, तो ये देखता है कि ये स्टूडेंट वहाँ की महंगाई में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। कनाडा, ब्रिटेन में तो कम ही पैसा लगता है। यूएस जाने के लिए 35 से 50 लाख तक बैंक बैलेंस होना ज़रूरी होता है। फिर किसी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, जो प्राइवेटली फंडेड है, तो 2 करोड़ तक भी पैसा लग सकता है। पर फिलहाल हम कनाडा की बात कर रहे हैं, जहाँ की सरकार अब खुद कह रही है कि बांग्लादेश और भारत से फर्जी तरीके से वीज़ा के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें कानून बनाना चाहिए जिससे ये फर्जीवाड़ा रोका जा सके। जैसा हमने शुरू में बताया, इसमें कनाडा की 2 एजेंसीज, इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा (IRCC) और द कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBS) एक यूएस पार्टनर के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा रोकने का प्लान कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में भारत और बांग्लादेश को कंट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस की लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी इन 2 देशों से फ्रॉड के कई मामले देखे गए। अगर ये प्रस्ताव संसद से पास हो जाता है तो ये कानून बन जाएगा। फिर इस कानून की मदद से एक ही झटके में कई वीज़ा रिजेक्ट किए जा सकेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार हमेशा ऐसा नहीं करेगी, सिर्फ 3 विषम परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाएगा। ये 3 परिस्थितियां हैं: पैंडेमिक, वॉर और कंट्री स्पेसिफिक वीज़ा होल्डर्स। अब दिक्कत यह है कि प्रस्ताव सरकार ने सार्वजनिक किया नहीं है। कनाडा की सरकार इस पर कुछ कुछ डिटेल दे रही है और कह रही है कि इस कानून को पैंडेमिक और वॉर की स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन तीसरे पॉइंट पर वो कुछ नहीं बता रही। तीसरा पॉइंट यानी कंट्री स्पेसिफिक वीज़ा होल्डर, इसमें कौन से देश हैं या शामिल किए जाएंगे, इसकी कोई डिटेल कनाडा की सरकार ने अभी तक नहीं दी है। एक और दिक्कत यह है कि इस प्रस्ताव में भारत के नाम के साथ फर्जीवाड़े के केस और दूसरे आंकड़े भी दिखाए गए हैं, लेकिन बांग्लादेश के मामले में कोई आंकड़े नहीं दिखाए गए। हालांकि अभी तक सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा है, इसलिए यह खबर कि वीज़ा रिजेक्शन में भारत के छात्र सबसे ज़्यादा हैं, ये चिंतादायक है, पर उतनी नहीं, बल्कि कनाडा की सरकार इससे निपटने की जिस तरह तैयारी कर रही है, वो असली दिक्कत बन सकती है। हर साल हज़ारों भारतीय कनाडा जाते हैं, ज़्यादातर छात्र होते हैं। फिर पढ़ाई करके वो वहाँ नौकरी भी पाते हैं, कई सीधे नौकरी भी करने जाते हैं, और एक बड़ी संख्या परमानेंट रेजिडेंस की भी है। साल 2022 में कनाडा में कुल जितने लोगों ने परमानेंट रेजिडेंसी हासिल की, उसमें भी सबसे बड़ा नंबर भारतीयों का था, कुल 27%। लेकिन जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंध कुछ खराब हुए। आप जानते हैं कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। फिर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। जानकारों ने ऐसा कहा है कि ट्रूडो को वहां के खालिस्तानी गुटों की हमदर्दी चाहिए, वोट चाहिए, क्योंकि उनकी रेटिंग्स लगातार गिरती जा रही थी। अब ये जो रेटिंग गिरने वाली बात थी वो सच ही थी। मार्च 2025 में ट्रूडो की सरकार गिरी और मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने। अब कार्नी प्राइम मिनिस्टर बने तो लगा कि हालात सुधरेंगे, डिप्लोमेटिक मोर्चे पर कुछ सुधार आए भी। कार्नी ने कहा संबंध सुधारे जाएंगे,
गलत फहमियाँ हटाई जाएंगी। पर नवंबर महीने के शुरू होते ही इस तरह की खबरें आ गई हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ फर्जी एप्लीकेशन की वजह से भारतीयों के साथ ऐसा हो रहा है या इसकी कोई और भी वजह हो सकती है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। राजदूत के इस एपिसोड को साजिद ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबर गाँव।